हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। और गाइस, आप सबको पता है मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने कंप्यूटर का लेक्चर लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप सबको पता है गाइस कि हमने 2 स्टेप कर लिए थे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्लस में हमारी जो पीढ़ियां थी कंप्यूटर की, कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ था, वो हमने पढ़ लिया था। तो गाइस, आज जो आपके सामने हम लेकर आए हैं वो है आपका टॉपिक कंप्यूटर की विशेषता और उसके क्या प्रकार। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की जो विशेषता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है गाइस वो है उसकी क्या गति। ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की गति सबसे क्या है इंपॉर्टेंट होती है, आप सबको पता है। और इसकी गति को अगर हम नॉर्मल बात करें तो गीगा हर्ट्ज में मापते हैं, लेकिन कि कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किसका MIPS, जिसका मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, से इसको क्या करते हैं, मापते हैं। और गाइस ध्यान रखिएगा कंप्यूटर की जो गति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको इनपुट दोगे तो वो आपको फटाफट क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। यही उसकी क्या है, स्पीड है। और अगर इसमें कोई वायरस आ जाता है तब आपने देखा होगा कि कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। इसी कारण उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वायरस जो है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। तो वही बात यहाँ है कि हम गति की बात कर रहे हैं कि इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर की गति किस तरह से मापी जाती है MIPS में। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर गाइस टॉपिक आया हुआ है मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, यानी एक कंप्यूटर 1 सेकंड में अगर 1000 गणनाएं करता है तो उसको क्या कहते हैं, मिली सेकेंड, यानी 10 की पावर माइनस क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गाइस माइक्रो सेकंड का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर दे, 1 मिलियंथ गणनाएं कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, हम माइक्रो सेकंड कहेंगे। फिर उसके बाद गाइस थोड़ी सी आगे बात करें, नैनो सेकंड क्या होता है। नैनो सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी गणनाएं, 1 बिलियंथ गणनाएं, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, 10 की पावर माइनस 9 कहते हैं। उसके बाद गाइस पीको सेकंड, पीको सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी गणनाएं, 1 ट्रिलियंथ गणनाएं, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर करेगा तो उसे क्या कहेंगे, पीको सेकंड कहेंगे। और उसकी गति पीको सेकंड में मापते हैं 10 की पावर माइनस 12 के रूप में मापा जाएगा। तो गाइज आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की विशेषता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी गति है। उसके बाद गाइज आती है सेकंड नंबर पे क्या, त्रुटिहीनता। त्रुटिहीनता का मतलब यह है कि यह कभी गलती नहीं करता। तो गाइज बिल्कुल सही बात है, यह कभी भी गलती नहीं करता है। इसको जो आप निर्देश दोगे उसका प्रति उत्तर ये खुद देगा और आपको त्रुटिहीन देगा। चाहे आपने गलत दिया है तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा, लेकिन उसकी तरफ से वो बिल्कुल क्या होगा, 100% क्या होगा, सही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आदेश आपने दिए हैं वही वो उसका क्या देगा, आउटपुट देगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये त्रुटिहीन है। उसके बाद गाइस बात करते हैं इसकी विशेषता के अंदर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब गाइस होता है क्या, जैसे आप सबको पता है कि इस कंप्यूटर को हम एक बार स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये क्या करता है, अपना सिस्टम को सेट करता है। जैसे सपोज दैट कि आपने 15 पेजों का सेट है जो प्रिंटर के अंदर आपने क्या देना है, प्रिंट देना है। तो गाइस जैसे ही आप कंट्रोल P करके जब प्रिंट की कमांड दोगे और आप उसमें लिख दोगे ऑल, तो ऑटोमेटिकली ये सारे पेजों को अपने आप उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो ऑटोमेटिक सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ। ये भी इसकी क्या है, विशेषता है कि एक बार इसको चलाने के बाद आप आराम से कोई भी काम कर सकते हो। ये अपना काम अपने आप बखूबी तरीके से करता रहता है। उसके बाद गाइस ध्यान रखिएगा चौथे नंबर पर आती है थकान रहित। अब गाइस ध्यान रखिएगा RKCL के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर की विशेषता में से है। तो गाइज उसमें क्या था, बच्चों ने फटाफट देखा थकान रहित और डिलीजेंस में से कोई एक चीज़ देख ली। अब जिसको पता था ये तो उसने इस पर टिक कर दिया, जिसको नहीं पता था उसने इस पर टिक कर दिया। लेकिन दोनों ही है गाइज, ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्योंकि बता देता हूं, थकान रहित और कर्मठता का मतलब क्या है, एक ही है। कि आप सबको पता है कि एक मानव को अगर हम एक दिन में बहुत सारा काम दे देंगे तो वो थक जाएगा और थकने के बाद वो क्या करेगा, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। इसको आप जितना भी लोड दे दो, अगर इसकी अच्छी क्वालिटी है कंप्यूटर की, तो आप जितना मर्जी लोड दे दीजिए ये उसको कर देगा और ये थकान रहित रहेगा। आप इसको कभी भी उठा सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो। आपको सबको पता है शट डाउन और रीस्टार्ट। उसके बाद गाइस थकान रहित आप सबको पता लग गया। डिलीजेंस कर्मठता का मतलब पता लग गया कि सेम है, कि कभी भी इसको काम दोगे करेगा। उसके बाद गाइज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है गाइज, इसका विभिन्न रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है आज मार्केट के अंदर। नासा में अलग
इसका यूज़ हो रहा है, इसरो में अलग यूज़ हो रहा है, घर में अलग यूज़ हो रहा है, मार्केट में अलग यूज़ हो रहा है, बिजनेस में अलग यूज़ हो रहा है। तो गाइज इसका मल्टीटास्किंग रूप से इसका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और अगर बात करें हम कि हम एक पीसी पर बैठकर पता नहीं कितना कुछ हम एक पीसी पर देख सकते हैं। आपने एक साइड पर या एक स्क्रीन आपने यूट्यूब की खोल ली, दूसरी स्क्रीन आपने टेलीग्राम की खोल ली कंप्यूटर पर, तीसरी स्क्रीन आपने खोल ली अपने जो आपकी फ़ाइल है उससे संबंधित, तो आप किसी भी फाइल को आगे पीछे देख सकते हो। इसलिए ये मल्टीटास्किंग के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद गाइज सार्वभौमिकता। अब ये सार्वभौमिकता का मतलब क्या है कि यह हर प्रकार का कार्य कर सकता है जो इसको आप दोगे। यानी नेटवर्किंग का काम दोगे तो नेटवर्किंग कर देगा, इंटरनेट से रिलेटेड काम है तो इंटरनेट वाला काम कर देगा। यानी हर प्रकार की सिस्टमेटिक ढंग से जो व्याख्या करेगा उसे हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, सार्वभौमिकता में रखेंगे। तो गाइज कि कंप्यूटर की जो विशेषता थी उसके अंदर अभी तक मैंने जो मेन पॉइंट था वो स्पीड को ही माना है। बाकी तो आप सबको पता है, नॉर्मल यूज़ आप करते हो कि इसकी गति जो है वो MIPS में मापते हैं। अब गाइज जो इसकी अगली जो श्रेणी है विशेषता की, 8वीं नंबर जो श्रेणी है वो मैंने लास्ट में क्यों रखी है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की अपनी क्या है, एक ह्यूज स्टोरेज है। क्या है, ह्यूज स्टोरेज, यानी विशाल भंडारण क्या है, क्षमता है। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो और वो समय समय पर आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो। तो गाइस चलते हैं इसी की बात ह्यूज स्टोरेज क्षमता पर। तो गाइज हमारा जो अब सेकंड नंबर पे है वो है हमारा 8th नंबर पॉइंट, उच्च भंडारण क्षमता, यानी हम कह सकते हैं ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि गाइज आपको सबको पता है कि मनुष्य की सोचने की क्षमता क्या है, कम होती है। वो हर चीज़ को याद नहीं रख सकता है। आपको भी पता है कि आपको कोई अगर चीज़ बोली जाए तो आप उसको 10 दिन 12 दिन या 15 दिन तक क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे। तो गाइज़ वही चीज़ यहाँ पर कंप्यूटर पर लगती है, लेकिन कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आप सबको पता है बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप सबको पता है क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर को खुद हम निर्देश देते हैं और कंप्यूटर के अंदर हम खुद ही क्या करते हैं, इनबिल्ड करते हैं क्या, स्टोरेज को। और वो स्टोरेज आपको बता दें गाइज कि कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है उसको मेगाबाइट में मापा जाता है। किस में मापते हैं, MB के अंदर, ये ध्यान रखना, मेगाबाइट में मापा जाता है। और गाइज छोटी सी बात और अगर हम बात कर लें इसी के अंदर कि कंप्यूटर की, ध्यान रखना, कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई है वो 0 और 1 ही है। ध्यान रखिएगा, 0 और 1 डिजिट ही है जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, या हम कह देते हैं बिट, क्योंकि बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी क्या है, इकाई है। इन्हीं से गाइज क्या बनता है, ये वाली चीज़ें बनती है जिसे बोलते हैं स्टोरेज यूनिट, और यही पेपर में सबसे ज़्यादा आती हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। हम एक चीज़ बनाना सीखते हैं, जैसे गाइज एक छोटी सी बात है, आपको सबको पता होगा कि ये एक DVD है, मैं यहाँ बनाता हूँ, एक DVD है। इस DVD के अंदर सेक्टर होते हैं, आप सबको पता होगा, नॉलेज होगी मेरे हिसाब से आप सबको, कि एक DVD जो है, एक CD जो है, उसमें एक सेक्टर होते हैं। और जो ये एक सेक्टर होता है, ये वाला जो एक सेक्टर होता है, उसके अंदर जो ये चीज़ हम सर्पिलाकार की आकृति में, ये वाला ध्यान रखिएगा, सिंगल जो लेयर होती है, इसमें कितना डाटा हम संग्रहित कर सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर हम कर सकते हैं 512 बाइट, ध्यान रखिएगा, यानी कितना डाटा हम रख सकते हैं उसके अंदर, 512 बाइट रख सकते हैं। अब आप सोचिए गाइज, ये चीज़ बनी तो यहीं से ही है ना, इस स्टोरेज से बनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ सीखते हैं गाइज, देखिएगा वो क्या सीखनी है आपको। वो सीखनी है, आपको पता लग गया कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट है, वो 0 और 1 होती है, ये आप सबको पता लग गया। अब देखिए गाइज, मैं आपके सामने एक चीज़ बना रहा हूँ, इसको देखना, देखते रहिएगा। यस गाइस देखना, 0 1 1 0 0, ये लीजिएगा, ये दे दिया मैंने। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये बिट है, जो आपको मैंने बोला कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट, यानी ये सारी चीज़ें बिट से ही बनी हैं। अब देखिएगा गाइस, अब मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 4 बिट बराबर क्या है, 1 निब्बल लिखा है मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन 4 बिटों को पकड़ लेते हो, ये वाले, ये यहाँ से 1 2 3 और 4, इनको पकड़ लेते हो तो इनको क्या कहोगे आप, इन 4 बिट को
एक निब्बल कहोगे। क्या कहोगे? एक निब्बल। और अगर गाइज आप इन पूरे को पकड़ लेते हो, इन पूरे को, तो 8 बिट बनता है। और 8 बिट का मतलब क्या होता है? एक बाइट होता है, या आप कह सकते हो दो निब्बल। क्या कह सकते हो आप? दो निब्बल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 8 बिट से अगर एक बाइट बना है तो ये दो निब्बल भी तो हैं, क्योंकि 4 बिट यहाँ पे, 4 बिट यहाँ पे, ये टोटल कितने निब्बल हो गए? 2 निब्बल हो गए। तो गाइज ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, यहीं से स्टार्ट होता है। तो 4 बिट इजिकल टू एक निब्बल होता है, और 8 बिट इजिकल टू एक बाइट होता है, या 2 निब्बल होता है। उसके बाद गाइज हम स्टोरेज क्षमता आप सबको पता है, मेमोरी कार्ड आपने यूज़ किया है, कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो, तो सारी चीज़ें वहीं से ही बनी हैं। तो एक बार देख लीजिए, 1024 जो बाइट होते हैं वहाँ से क्या बनता है? एक केबी बनता है, यानी किलो बाइट बनता है। 1024 किलो बाइट से क्या बनता है? एक एमबी बनता है। क्या बनता है? एक एमबी। उसके बाद गाइज 1024 जीबी से क्या बनता है? 1 टेराबाइट बनता है। क्या बनता है? 1 टेराबाइट। और थोड़ा सा अगर हम आगे चल जाएं तो यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, 1024 जो एमबी होते हैं वहाँ से क्या बनता है? एक जीबी बनता है। क्या बनता है? एक जीबी, जो कि आप यूज़ करते हो हमारे क्या, जियो का, या किसी भी चैनल, या किसी भी एयरटेल कंपनी, किसी का भी हम बात करते हैं तो आप सबने देखा होगा नेटवर्क यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हम खुद कहते हैं 1 जीबी नेट, यानी 1 जीबी का मतलब 1024 एमबी क्या मिलता है? हमें नेट मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो 1024 के बी इजिकल टू 1 MB, 1024 MB इजिकल टू 1 GB, 1024 GB इजिकल टू 1 TB यानी 1 टेराबाइट, 1024 TB इजिकल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इजिकल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इजिकल टू क्या? 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इजिकल टू क्या बन गया गाइज? 1 योटोबाइट। और लास्ट एंड फाइनल, इसके आगे भी चलती जा रही है पीढ़ियाँ, 1024 यानी 1024 योटोबाइट इजिकल टू क्या बन जाएगा? 1 ब्रोंटोबाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 ब्रोंटोबाइट। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है उसको हम बहुत से तरीकों से क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और कम और बढ़ा हम अपनी हार्ड डिस्क में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन करने पर ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इनबिल्ट मेमोरी होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको तो हम नहीं डाल जरूर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसको आप बड़ी छोटी कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है उसको मेगाबाइट में मापते हैं। उसके बाद गाइज एक बात जो मैं आगे बताने वाला हूं अभी, कि सर्वाधिक गति, ध्यान रखना, सर्वाधिक गति कंप्यूटर में और न्यूनतम क्षमता यानी कि भंडारण क्षमता की जो मेमोरी है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वो कौन सी मेमोरी है गाइज? ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी है। कौन सी है? कैश मेमोरी। और एक मैंने आपको गाइज एक और बताया था कि कंप्यूटर के सबसे नज़दीक की जो मेमोरी है वो कौन सी है, तो आपको बताया था मैंने कंप्यूटर के, यहाँ अपने कह सकते हैं सीपीयू के, ध्यान रखना, सीपीयू के सबसे नज़दीक की जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है, वो मैंने बताया हुआ है आप सबको, रजिस्टर। तो गाइस ये ध्यान रखिएगा, सीपीयू के सबसे नज़दीक रजिस्टर होता है, और सर्वाधिक गति और न्यूनतम क्षमता की जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है? कैशे मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? इसके बारे में हम मेमोरी वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है कि सर्वाधिक गति, आगे पूरा बताऊंगा मैं, सर्वाधिक गति और न्यूनतम क्षमता की जो मेमोरी है उसे क्या बोलते हैं? कैशे मेमोरी बोलते हैं। तो गाइस देखना, मैंने आपको बताया था अभी कि सीपीयू के सबसे नज़दीक जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। वो आपको मैंने पहले ही बताया था, सीपीयू के बिल्कुल नज़दीक। अब इसका जो क्रम है ना गाइस, ये तो एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा मैं आपको, ये एग्जाम के हिसाब से है, ये जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पर पहले अपने इसको पकड़ते हैं। ये देखो, सीपीयू, और सीपीयू के बिल्कुल नज़दीक कौन सी हुई? रजिस्टर मेमोरी। उसके बिल्कुल नज़दीक कौन सी हुई? कैशे मेमोरी। उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी, आप सबको पता है, रैम रोम। और उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। लाइक हम कह सकते हैं पेन ड्राइव। उसके बाद बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क जो हम लेके आते हैं टेराबाइट पेटाबाइट के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ आती हैं। अब गाइज क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है कि एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट में, कि गति के अनुसार बताइए और भंडारण के अनुसार बताइए, इनका क्रम क्या होगा। तो गाइज नेचुरल सी बात है, भंडारण में सबसे ज़्यादा भंडारण हम किस में कर सकते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में कर सकते हैं सबसे ज़्यादा भंडारण। उसके बाद किस में कर सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद कैशे मेमोरी, और उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। यानी इनके अंदर मेमोरी तो कम होती है, ध्यान रखना, ये मैं भंडारण के हिसाब से बता रहा हूँ। भंडारण के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा? सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद कैशे, और उसके बाद कौन आएगा?
रजिस्टर मेमोरी। लेकिन गाइस गति के हिसाब से देखा जाए तो गति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इसकी, उसके बाद इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, गति के हिसाब से हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर पे रजिस्टर, सेकंड पे कैश, थर्ड पे प्राइमरी और फोर्थ पे कौन? सेकेंडरी। और अगर हम बात करें क्षमता के आधार पर तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट, 2, 3 और क्या 4। तो गाइस इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आया हुआ है। तो गाइस आई होप कि आपको आज का सेशन तो था जिसमें हमने अभी तक कंप्यूटर की विशेषताएं की हैं, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषता में सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? यस, हमने पढ़ा था गति, आप सबको पता है MIPS। उसके बाद हमने ऑटोमेशन, फिर हमने पढ़ा था स्वचालित, हम कह सकते हैं ऑटोमेशन को, फिर हमने पढ़ा था त्रुटिहीनता, फिर कर्मठता जिसे डिलीजेंस बोलते हैं, फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर सबसे मेन पार्ट जो था वो था मेमोरी का। और मेमोरी में हमने हर चीज़ कर ली कि 1 बिट इजिकल टू कितना होता है। जो मेन फोकस था हमारा इस टॉपिक पे वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे टॉपिक में 2 चीज़ें याद रखना, गति और मेमोरी। CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के प्रकार पे। हाँ जी गाइस, देखिएगा हमारे पास कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उसके अंदर सबसे पहला जो प्रकार है वो है अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा है आकार के आधार पर। अगर हम बात करें अनुप्रयोग के आधार पर तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे नंबर पे कौन सा है गाइज? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम नॉर्मल सी बात करें एनालॉग कंप्यूटर के बारे में तो एनालॉग कंप्यूटर में अगर हम नॉर्मल सा सोचें तो इसमें आता है क्या? भौतिक राशियां। क्या आती हैं? भौतिक राशियां। यानी भौतिक राशियों का मतलब ताप, दाब, इनसे लिया जाता है। यानी इसके अंदर जब आप पेट्रोल पंप की बात अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल पंप के अंदर एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है, क्योंकि वो लीटर में मापता है और आपको मूल्य में प्रदर्शित भी कर देता है कि इतने मूल्य आपके बन चुके हैं, 81 रुपये लीटर है या 82 रुपये लीटर है। तो वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज़ होता है वहाँ पर गाइस कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। अगर हम बात करें गाइस डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है गाइस वो होता है 0 और 1 बाइनरी डिजिट पर आधारित। और वर्तमान में जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं गाइस? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। यानी 0 और 1 में ही वो इनपुट को लेता है और 0 और 1 के रूप में ही वो आउटपुट को देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वह जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद गाइस हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर एनालॉग, ध्यान रखिएगा कौन से? एनालॉग प्लस कौन से? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें एनालॉग प्लस क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको इसके बारे में पता लगा होगा। हालांकि ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के प्रकार हम पार्ट नंबर 2 जरूर पढ़ेंगे जिसके अंदर इनकी व्याख्या बताऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें एनालॉग भी होता है और जिसमें डिजिटल भी होता है। उसके बाद गाइज प्रयोग के आधार पर हम बात करें तो जर्नल पर्पज़ जो हमारे घरों में यूज़ कर रहे हैं हम जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर हैं। लेकिन जो स्पेशल प्रोग्राम, यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें टैली, बिजी, अगर हम थोड़ा सा और लेके चलें तो बिजनेसमैन जो कंपनीज अलग अलग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्पेशल पर्पज़ यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आकार के अगर आधार की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास जो होता है, मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा आपको सबको क्लियर हो गया होगा और सुपर कंप्यूटर सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो गाइज ये आकार के आधार पर इनका क्या कर दिया गया? निर्माण कर दिया गया। तो गाइज हम अभी जो भी चीज़ किया है हमने आज वो ये मान के चलिए कि हमने कंप्यूटर की सिर्फ विशेषताएं की हैं। हम कंप्यूटर के जो प्रकार करेंगे वो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आपका पूरा का पूरा थ्योरी बेस होने वाला है जिसमें आपको पूरी बातें बताऊंगा इनके बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।